हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इसके पहले रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं की, और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 चल रहा है, अध्याय 1 चल रहा है ठोस अवस्था। मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को ठोस अवस्था के बारे में बताया है कि ठोस अवस्था मतलब दिन के जो अंतरकण होते हैं वो प्रबल होते हैं। अंतरकण प्रबल बंध जुड़े हुए होते हैं। मतलब मान लो कोई दीवार है तो वो ठोस की होती है, तो उसके जो कण होते हैं वो प्रबल रूप से बंधे हुए होते हैं। जो ठोस नहीं होता है उसके जो कण है वो प्रबल रूप से बंधे हुए नहीं होते। अब आज उस ठोसों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने यहाँ पे टॉपिक दिया है ठोसों के प्रकार, और ठोसों के प्रकार किसके आधार पर? रचक कणों के आधार पर। आईएमपी टॉपिक है, ध्यान देना। ठोसों के प्रकार जो है वो रचक कणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो रजक कण के आधार पर ठोस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के ठोस होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं आपका मैं। रचक कण दैट मीन्स क्या? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पर कोविड ईयर था, बहुत कम स्टूडेंट्स अगर पढ़ पाए हो या ध्यान नहीं दिया हो या सिलेबस में से कट गया हो तो मैं बता देता हूं। रचक कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन जो उसकी रचना करते हैं। किसी ठोस की रचना कौन करता है? रचक कण मतलब क्या? जो इसको रचने वाला है। और रचना कौन करता है किसी ठोस की? किसी ठोस की रचना 3 चीजें करती हैं। क्या? या तो परमाणु, या अणु, या आयन। ठीक है, तो रचक कणों के आधार पर, रचक कण कौन? परमाणु, अणु और आयन के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 टाइप से किया गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले इनके उदाहरण बताता हूं, फिर इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो होता है हीरा। हीरा क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है वो क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 वो भी क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में मैं ये भी कह सकता हूं नमक क्रिस्टलीय ठोस है। NaCl फिर नमक ही हो जाएगा। नमक क्रिस्टलीय ठोस होता है। पर ये पेन जो है ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। ये पेन प्लास्टिक का बना है, और जो प्लास्टिक से चीजें बने हुए होते हैं इनके रचक कण क्या होते हैं? व्यवस्थित रूप से नहीं जमे होते हैं। मैं परिभाषा बताऊंगा आप लोगों को अभी। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कौन सी चीज आती है? जिनके जो रचक कण होते हैं वो व्यवस्थित रूप से जमे हुए हों। मतलब परिभाषा हमारी हो जाएगी क्रिस्टलीय ठोस की कि वे ठोस जिनके रचक कण दैट मीन्स परमाणु, अणु या आयन, वे ठोस जिनके रचक कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुड़े हुए होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, वे ठोस जिनके रचक कण मतलब परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुड़े हुए हों तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस किसके कहते हैं? वे ठोस जिनके रचक कण दैट मीन्स वही परमाणु, अणु या आयन, कोई भी चीज बनी पदार्थ परमाणु, अणु, आयन से ही बनती है, पर वो व्यवस्थित नहीं रहते। इनके जो है वो व्यवस्थित नहीं है। तो वे ठोस जिनके रचक कण या परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होगा? कांच, प्लास्टिक, रबर। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझाया। इनकी परिभाषाओं को भी देखते हैं। आइए इनकी दोनों की व्यवस्थित परिभाषा, उनके उदाहरण और उनके लक्षण तथा अंतर को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं आज आप लोगों को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको इतनी देर वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए। आपका भला हो, दूसरों का भी भला हो, मेरा भी भला हो। देखो, यूट्यूब पे अगर कोई भी आया है तो अपना भला करने के लिए आया है, हमारा भी और आपका भी हम भला करने के लिए आए हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए इनकी परिभाषाएं देखते हैं, इनके लक्षण देखते हैं, इनके अंतर देखते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की मैंने परिभाषा आप लोगों को समझाई थी, उसको व्यवस्थित टू द पॉइंट में बता देता हूं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई दैट मीन्स वही परमाणु, अणु या आयन एक नियमित
या निश्चित भी बोल सकते हैं, नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती है, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण हीरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और आयोडीन। ये हो गई हमारी इसकी क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में मैं आपको बताता हूं अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई मतलब परमाणु, अणु या आयन एक नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं रहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, उसमें रहते हैं, इसमें नहीं रहते हैं, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण चेंज हो जाएंगे आपके। उदाहरण आ जाएगा प्लास्टिक, रबर आदि। प्लास्टिक, रबर आदि ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अब इन दोनों के लक्षणों के बारे में बात करें। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण देखते हैं, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण भी देखेंगे। लक्षण हमारे बहुत आईएमपी है क्योंकि इनसे पूरा एनालिसिस हो जाएगा इसके बारे में, जो हमने अभी तक पूरा प्रश्न पढ़ा था। क्या होगा? पहला, क्रिस्टलीय ठोस अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल, हमने परिभाषा में भी यही पढ़ा कि उसके जो अवयवी घटक मतलब वही रचक कण भी लिख सकते हैं या परमाणु, अणु, आयन भी लिख सकते हो आप यहां पे। तो उसके अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, ये तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तेज, ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक रखते हैं। क्या रखते हैं? तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक रखते हैं। क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। मतलब जब क्रिस्टल पूरा बन जाता है तो बाहर से भी वो ऐसा दिखेंगे कि व्यवस्थित होंगे। ठीक है, क्रिस्टल निर्माण के समय बाहर की सतह भी उनकी व्यवस्थित क्रम दर्शाती है। और चौथा पॉइंट ये कि ये विषमदेशिक होते हैं। क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण। अब देखते हैं इसी में अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पे भी नहीं लगाया था। इन सारे पॉइंट में भी लक्षण में मैं नहीं लगा सकता हूं, सिर्फ इस वाले को छोड़ के। ये अवयवी घटक इनके निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं। क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम नहीं दर्शाती है। ये 3 पॉइंट पे तो आप नहीं लगा सकते हो। चौथा पॉइंट में समदेशिक की जगह ये हो जाएगा हमारा क्या? समदेशिक हो जाएगा कि ये समदेशिक होते हैं। तो ये 4 पॉइंट बहुत इजी तरीके से हमने आप लोगों को बता दिए। अब इसमें हम आगे और देखते हैं, इनके अंतर के बारे में पढ़ते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। उसके पहले मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझे। हम आपको उतना ही मटेरियल पढ़ा रहे हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो आप टू द पॉइंट नोट करते जाइए कॉपी में। जैसे मैंने लक्षण बताया, आप हाथों हाथ नोट कर लेंगे, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। हमने इसके पहले वीडियो में भी बहुत शॉर्टली बताया था ठोस अवस्था की परिभाषा और उसके लक्षण बताए थे। आज हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की पूरी परिभाषा, इनमें अंतर वगैरह पूरी डिटेल समझ रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का अंतर भी देख लेते हैं और पूरा यहाँ पे टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। अंतर देखते हैं इसके बाद। देखिए, अंतर मैंने एक साइड के लिखे हैं, सेकेंड साइड में हम लोग बहुत आसानी से उसको हल कर सकते हैं, जैसे हमने लक्षण में भी देखा था। तो क्रिस्टलीय ठोस, इन ठोसों में रचक इकाई नियमित और क्रमिक व्यवस्था रखती है। तो इसमें क्या जाएगा? नहीं रखती है। पूरा पॉइंट सेम हो जाएगा, सिर्फ आपको लिखना है नहीं रखती है, पूरा पॉइंट दबा के। उसके बाद ठोस निर्माण में बाहरी सतह नियमितता दर्शाती है, इसमें नहीं दर्शाती है। पूरा पॉइंट सेम लिखना है, नहीं दर्शाती है, बाकी पूरा पॉइंट सेम लिख देना। ये निश्चित गलनांक होते हैं, इनके निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। इनके निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं। ये विषमदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। और उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं, आप लोगों को बताया मैंने, प्लास्टिक और रबर, प्लास्टिक और रबर। तो आप अगर पूरा वीडियो हमारा ध्यान से अगर आप लोग 2 बार देख लेंगे तो आपको नोट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो किसको कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनके रचक कण दैट मीन्स परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित
या नियमित व्यवस्था में जमे होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में फिर हम इसी ठोसों के और अन्य प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।